कौन सिर्फ सीखा है बातों से, कि कौन सिर्फ सीखा है बातें से, सबको एक हादसा जरूरी है। कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। जॉन साहब, जॉन एलिया, आज की दास्तां में, आज की कहानी में है मेरे महबूब शायर का नाम जो है जॉन एलिया। एक ऐसा लड़का जो देखने में विद्वता, फैला हुआ बिखरा बाल, चेहरे पे हंसी पर दिल में एक कयामत सी उठती हुई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जॉन एलिया के बारे में, जो सपना देखते थे कि जवानी में ही सबको मर जाना चाहिए। उनके दोस्त अक्सर उनसे पूछा करते थे कि जॉन साहब, तो फिर आप क्यों बच गए? जॉन साहब कहा करते थे, कमबख्त, लॉजिक ने मुझे बचा रखा है, वरना मैं भी कब का मर गया। ये जॉन वो है जिनका एक और सपना था कि मुंह से खून थूकने का। 40 साल के उम्र में उनका ये सपना कबूल हुआ, पूरा हुआ, और वो कैंसर से पीड़ित थे, मुंह से खून थूकते थे और उनका देहांत हो गया। कहानी उस जॉन का है जो उनकी बहन एक स्टोरी साझा करती है उनके जन्म के समय के वक्त का, कि जॉन जब जन्मे थे तो कहाके लगाकर हंसे थे, कहाके लगा के हंसे थे। लोग डर गए कि इंसान है या कहीं जिन्नात तो नहीं जन्म लेगी। कहा जाता है जॉन की जिंदगी का वो आखिरी और वो पहला हंसी था। उसके बाद जॉन ने मुस्कुराया है, पर अपने लिए नहीं, किसी और के लिए, किसी और के लिए उन्होंने खुश हुआ। उसके बाद उन्हें जीवन में कभी खुशी नहीं मिली। जॉन लिखते हैं कि सोचूं तो सारी उम्र मोहब्बत में कट गई। जॉन लिखते हैं क्या, सोचूं तो सारी उम्र मोहब्बत में कट गई, आज देखूं तो एक शख्स भी अपना नहीं हुआ। सोचिए इसमें कितना ज्यादा उनको दर्द होगा जो उन्होंने शब्द लिखा, कहा कि सोचूं तो सारा जहां है अपना, नहीं तो कोई नहीं। हकीकत भी शायद यही है। जॉन को हर कदम पे शायद हकीकत उनको दिखाती थी। जॉन साहब के कुछ मशहूर जो चंद लाइन इस तरह से है कि कौन इस घर की देखभाल करे, कि कौन इस घर की देखभाल करे, हर रोज कुछ न कुछ टूट जाता है, हर रोज कुछ न कुछ टूट जाता है। उनका एक और बड़ी मशहूर है कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहां में क्या। जॉन साहब की जितने भी लाइन है, आजकल की जो युवा है, हमारे हम उम्र है, उनके दिल में बसा हुआ है जॉन। आज जॉन को और ज्यादा पढ़ा जा रहा है और ज्यादा लोग रिलेट कर रहा है। इसका वजह क्या हो सकता है, ये आप कमेंट करके बताइए। उनका एक और छंद इस तरह से है कुछ कि किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, कि किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आखिरी आदत हो, दास्तां खत्म होने वाली है, कि दास्तां खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। जॉन साहब की मशहूर लाइनें। जॉन साहब के एक और किस्सा मुझे याद आता है, जब देश का बंटवारा हो के जब वो जा रहे थे, अमरोहा छोड़ कर जा रहे थे पाकिस्तान, तो जब उनके जो दोस्त छोड़ के जा रहे थे, उन्हें कहे कि अंजुमन के उदास आंखों से मेरा प्याम कह देना, कि अंजुमन के उदास आंखों से मेरा प्याम कह देना, मुझको छोड़कर जाने वालों, मुझको छोड़कर जाने वालों, मेरे सब अपनों को सलाम कह देना।
ऐसे थे हमारे जॉन साहब। एक और उनके आखिरी कुछ चंद लाइन आपके हवाले करते हम चलते हैं कि अब मैं सारे जहां में हूं बदनाम, कि अब मैं सारे जहां में हूं बदनाम, अभी भी तुम मुझको जानती हो क्या। ये हमारे जॉन साहब थे जो बदनाम थे। बदनाम शायरों का जब भी लिस्ट आता है तो उसमें हमारे जॉन साहब का नाम रहता है। इसी से एक और किस्सा याद आता है, राहत इंदौरी साहब ने साझा किया था कि हम लोग किलोमीटर पे नापते हैं कि इतना किलोमीटर दूर जाना है, इतना समय लगेगा। जॉन साहब पैग नापते थे। अच्छा कराची, यहाँ से तो 4 पैग लगेगा, यहाँ से तो 12 पैग लगेगा, ऐसे वो किलोमीटर नापा करते थे। जॉन पाकिस्तान तो चले गए, पर जब भी किसी भी मुल्क में पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर जब मुशायरा में जाते थे तो कहते थे कि हमारे सभी को, सभी मतलब हमारे अपने कहते थे, उस मिट्टी को के जो लोग हैं अमरोहा, उनको सबसे पहले प्रणाम। देश की आजादी के कुछ साल बाद जब वो अमरोहा लौटते हैं तो बच्चों की तरह वहां के मिट्टी में वो लोट पोट करने लगते हैं। वो मिट्टी उठा के चूमते हैं और अपने माथे पे लगाने लगते हैं। वो थे हमारे जॉन जो अपने मिट्टी से इतना मोहब्बत करते थे, फिर भी न जाने कि वो जॉन के दिल में कहीं न कहीं वो दर्द हमेशा झलकता रहा। जॉन साहब के कुछ और लाइन आपको पेश है कि वो बात खा गई मुझको, कि वो बात खा गई मुझको जो बात पी गया था मैं। आपको अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही हर रोज नहीं, सप्ताह में एक दिन एक राइटर और उनके कुछ प्रसिद्ध चंद लाइन लाने का मैं प्रयास करूंगा। जाते जाते जॉन साहब के कुछ और लाइन आपके सामने पेश है कि मर चुका है दिल, कि मर चुका है दिल मगर जिंदा हूं मैं, जहर जैसी कुछ दवाएं चाहिए। पूछते हैं आप कि पूछते हैं आप अच्छे तो हैं जी, हाँ अच्छे हैं, कुछ दुआएं चाहिए। बस इस चैनल पे आपका भी कुछ दुआएं चाहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। चलते हैं, बाय बाय।